दोस्तों आज का वीडियो फिर से भगोड़ी के भाई रामू काका पे। रामू काका का एक वीडियो बड़ा खतरनाक जबरदस्त वाला सामने आया है और हम मजबूर हो जाते हैं इस इंसान को जलील करने के लिए, इसकी बातों को सामने लाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। मेरठ का एक कांड आपने देखा होगा, एक पत्नी ने अपने पति को ड्रम में भरकर टुकड़े करके उसके ऊपर सीमेंट डालकर उसे पूरी तरीके से सील पैक कर दिया अपने आशिक के चक्कर में। ये मामला शायद आपने सुना होगा। उस केस में रामू काका कूद पड़े हैं। रामू काका ने सोगन टीवी पे एक बयान दिया है कि ये महिलाएं अपने कानून का दुरुपयोग करते हुए, अपने रोते हुए, अपने उसका दुरुपयोग करते हुए अपने पतियों को मारने पे तुली हुई हैं। पति के लिए इन्होंने मांग उठाई है। तो क्यों भाई साहब, इनका कहना है पति बेचारा कमाने बाहर जाता, क्योंकि उस महिला का पति विदेश गया हुआ था, अमेरिका या शायद कहीं किसी देश में कमाने, और पत्नी ने अपने आशिकी के चक्कर में उस पति के टुकड़े करके ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट से उसे बंद कर दिया। और ये बंदा आज उसके पक्ष में खड़ा हो गया। रामू काका, अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से ऐसी बातें सुन के। अब लोग तो ये भी कहते हैं आप इसे आप क्यों कहते हो। हम अपनी जुबान गंदी नहीं कर सकते ना, क्योंकि तुम जैसे अगर 2-4 वकील हमारे देश में हो गए तो इस देश में दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी भी गद्दार की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा काम कर दोगे। आज इन्होंने कहा कि पुरुषों को इस तरीके से मारने पे मजबूर करें, और इनके जो शब्द हैं, इनके जो भाषण है, उसको सुनकर इनके पीछे खड़ा जो वकील है वो बेचारा मंद मंद मुस्कुरा रहा है। वो भी सोच रहा होगा भाई कैसा एक वकील है जो हमारे कानून की इस तरीके से बेइज्जती करवा रहा। और वकील साहब के भाषण सुन के तो समझ में नहीं आता कि भाई अब रोया जाए या हंसा जाए, क्योंकि ये एक कार्टून की तरह जिस तरीके से बयान करते, जैसे कि इसने भगोड़ी के मामले में तकिए पर बयान दिए थे, वैसे ये सिंदूर चूड़ी बिंदी पर बयान दे रहा कि औरत के लिए पति सिंदूर चूड़ी बिंदी ये करता है और सुहाग की सेज सजाकर उसी पे मनाया जाता है। हम तो ऐसे शब्द बोल भी नहीं सकते भैया जिस तरीके से ये बंदा बोलता है। आज तू शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि तू काबिल है, इसलिए ये बंदा इतना घटिया गिर चुका है। इसने अपने देश में आए एक अवैध घुसपैठिए को बहन बनाकर उसके लिए तमाम जिस तरीके का भाषा का प्रयोग किया है पूरी दुनिया को पता है। हैदर क्या प्रताड़ित बाप नहीं है? हैदर के क्या बच्चे नहीं थे? ये सीमा हैदर, इस बंदे का कहना है कि जो आशिकी में औरतें इस तरीके से कर रहे हैं, पुरुषों को बड़ी परेशानी हो रही है। गुलाम हैदर पुरुष नहीं था क्या? ये जो भगोड़ी के लिए खड़े हो गए कबर बनकर ना, पूरी तरीके से इसको कबर करके खड़े हो गए हो, पूरी तरीके से दुनिया से लड़ने को तैयार हो गए हो। जो भारत के लोग इस औरत पर आवाज़ उठाते हैं, उनको जेल पहुंचाने की बात करते हो, उनको फांसी डालने की बात करते हो, तुम्हारे मुंह से किसी के लिए अच्छाई के शब्द सुन के ना अच्छा नहीं लगता। शर्म आती है कि आप जैसे लोगों के लिए वो शब्द भी शर्मसार हो जाते हैं। मेरठ पर इन्होंने बड़ा तगड़ा भाषण दिया, सोगन टीवी पे जाके देख लीजिएगा। इनकी जो मेंटलिटी है, मानसिक स्थिति सीमा हैदर तक है। एक दुनिया में अगर सही है तो सीमा हैदर है। उसने वही कांड किया है जिसका ये विरोध कर रहे हैं। मेरठ वाले कांड पे इनका कहना है औरतें आशिकी में गलत कर रही हैं, इनका कहना है सब कुछ गलत कर रही हैं, और इनका कहना है अगर सही है तो केवल सीमा हैदर। बकाया सारी औरतें गलत है, अपने पतियों को छोड़कर आशिकी में मर्दों को परेशान कर रही हैं, मतलब मर्दों को मरने पर मजबूर कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से विरोध में है मेरठ वाली महिला के लिए। भाई जब आपकी बहन ने वही काम किया है तो और औरतों को आप कैसे गलत ठहरा सकते हैं? दोस्तों यही चीज़ मैं आपसे कहती थी, अगर यही इनकी बहन करेगी क्या ये उसे माफ़ करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि निर्भया वाले मामले में इन्होंने उस बच्ची को जिसके साथ हुआ था गलत, उसी के खिलाफ जाकर उसके दोषियों को बचाने का काम किया था। वो बच्ची तो दुनिया से चली गई थी निर्भया, उसकी इज्जत को इन्होंने तार तार कर दिया था, तमाम उस पर लांछन खड़े कर दिए थे। ये वही बंदा है, और ये अगर ऐसे देश में वकील होने लगे ना फिर कानून का सत्यानाश हो जाएगा। इन्होंने जिस तरीके से आज भाषण दिए है ना, कसम से क्या ही कहा, इस बंदे को देखकर तो खून खौल उठता है वैसे ही पूरी दुनिया का। अब ये कहोगे भाई सुप्रीम कोर्ट के वकील को हम ऐसा कह रहे हैं? अभिव्यक्ति की आज़ादी, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, अपनी बातों को रखने का अधिकार रखते हैं। आपके मुंह से इस तरीके के शब्द अच्छे नहीं लगते, शब्दों की आप परिभाषा बदल देते हो।
समझ में नहीं आता उस घुसपैठिए से आपको इतना प्यार क्यों है, जिसे आप दुश्मन देश कहते हो, उस देश की महिला को पूरी तरीके से प्रोटोकॉल देने का काम कर रहे हो, उसे यहाँ सुरक्षित कर रहे हो, उसके बच्चों को जज, कलेक्टर, बड़ा बड़ा अधिकारी बनाने की बात कर रहे हो। पहले नागरिकता तो दिला दो, उसके बच्चों के लिए आप मामा बन बैठे हो, उसके लिए पूरी तरीके से आपने मायका तैयार कर दिया, जो हमारे भारत में अवैध रूप से घुसकर आई है। और वहीं पर अगर आपके भारत में कुछ औरतें ऐसा कर लेती हैं तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो। अरे इनका कहना है कि ऐसी औरतें पुरुष को मार रही हैं, जिन्हें मरने पे मजबूर कर रही हैं, उनको तिल तिल मार रही हैं। आप तो जिंदा लोगों को भी तिल तिल मारते हो। गुलाम हैदर के जिंदा है, उसके 4 जिगर के टुकड़े उठवा दिया आपने, उसकी बीवी को, उसका घर बिकवा के यहाँ बैठी है, उसको बड़ा बड़ा हवा दे रहे हो। सीमा हैदर के कारनामे दिख रहे हैं ना तुम्हारे आंखों के सामने में। ये औरत बच्चा पैदा करने का ढोंग कर रही, जो कि बिल्कुल नहीं है, सच नहीं, हम जानते हैं, लेकिन उस झूठ को सच बनाने का काम तुमने किया है। अपने ही देश में बैठकर अपने दुश्मन देश की महिला को यहाँ पे प्रोटोकॉल दे रहे हो। अब उसके खिलाफ जा रहे हो, जो एक कानूनी तरीके से केस लड़ रहे हैं हैदर के वकील, उसको आतंकवादी बोल रहे हो। लेकिन तुम क्या हो ये तुम्हें खुद भी पता नहीं है। इस क्या कहूँ यार, इस बंदे की ना फितरत देख के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। आज मैंने एक बहन का लाइव देखा, वो लाइव में चीज़ें रख रही थी कि वहाँ पे इस बंदे ने एक बाइट दी है, तो जाके वहाँ पे देखा तो इसके भाषण सुन के वैसे ही खोपड़ा घूम गया। देखना पसंद नहीं करते हम तुम्हें निर्भया वाले मामले के बाद, लेकिन हाईलाइट होने के चक्कर में किसी भी हद तक जाओगे, ये पूरी दुनिया को पता है। भगवान जाने क्या होगा भैया ऊपर जाके ना। खैर स्वर्ग में तो ऐसे लोगों के लिए जगह होती नहीं है, नरक में भी जाओगे तो वहाँ जो राक्षस टाइप के लोग जो क्रूर होते हैं वो होंगे, वहाँ पे उनकी आत्माएं होंगी, वो भी लात मार के फेंकेंगी, कहेंगी भाई कौन से राक्षस से पल्ला पड़ गया, वहाँ भी जगह नहीं मिलेगी। ये जो कमाने के लिए ना नेम फेम पैसा, तुम इस हद तक गिर रहे हो तो इसको वहाँ लेके नहीं जाओगे अपने साथ, वहाँ पे कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, वहाँ पे अपने कर्म साथ देते हैं। खैर तुमसे कर्मों की बात ही हम क्यों कर रहे हैं, जब माता जी आपकी इतनी धनी है भाई, जो इतनी इस तरीके के बयान देती हैं, वो क्या ही कहें, बताओ क्या ही कहें। हम तो भारत सरकार से मांग करते हैं ऐसे वकीलों के लाइसेंस जल्द से जल्द रद्द करें। अगर इस तरीके के लोग समाज में छोड़ दिए जाएं तो ये कहीं ना कहीं समाज को बहुत गंदगी की तरफ ले जाते हैं। इनका जो झुंड है वो एक भगोड़ी, एक देशद्रोही महिला जो दुश्मन देश से आई है उसको बचाने का काम कर रही है। वहीं पे एक कानूनी तरीके से फाइट कर रहे हैं हमारे देश में बैठे मोबिन मलिक सर, उन पर तमाम ये लांछन लगा रहे हैं, उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। इन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाकर बैठा दिया है जो मोबिन मलिक को गिराने का काम कर रहे हैं। फिलहाल ऐसे लोगों को हम ना तो देखते हैं, ना इनकी बातों से हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि गंदगी का जवाब हम गंदगी से नहीं देना चाहते। कानूनी तरीके से इसका जवाब मिल जाएगा, आने वाले समय में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लोग कहते हैं ना अभी तक किया क्या है कानून ने, जहाँ ऐसे गद्दार लोग होंगे, जहाँ ऐसे गंदगी से लड़ने के लिए लोग होंगे, तो वहाँ पे बहुत समय लगेगा, लेकिन जीत सत्य की जरूर होगी। इस तरीके के लोग केवल रुकावटें पैदा कर सकते हैं, ये काम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि निर्भया वाले मामले में भी बहुत कोशिश की गई थी। रात के 2 बजे कोर्ट खिलवाया गया था, चीज़ों को पलटने की कोशिश की गई थी, नहीं हुआ ना, फिर भी उनको फांसी हुई। कर्मा कभी साथ नहीं छोड़ता है, अंत बहुत बुरा होता है ऐसे लोगों का, समझ लीजिए। समय का पलड़ा घूमेगा तो अंत तुम्हारा बहुत बुरा आने वाला है। तो क्या ही कहूँ ऐसे लोगों के लिए। दोस्तों मैंने अभी इनका वीडियो देखा, जाके सौगन टीवी में जाके आप देख सकते हो किस तरीके से बंदा उस व्यक्ति के लिए आवाज़ उठा रहा है जो दुनिया से अपनी बीवी के अय्याशियों के चलते चला गया। प्रेमी से प्यार करती थी, पति को मार दिया, ड्रम में भर दिया, पति बेचारा बर्थडे मनाने आया था विदेश से। उसी तरीके से सीमा हैदर अपने बच्चों को लेके, जो पति विदेश कमाने गया था, अपने यहाँ आकर जब इसकी सास मरी थी तब भी ये बदतमीजी करके यहाँ पे बोल रही थी। बोल रहे हो ना भाई साहब कि वो मर जाते हैं लोग, तो उसकी भी सास मरी थी, हैदर की माँ मरी थी। तुम्हें नहीं दिखाई देगा, तुम्हें दुश्मन देश, मुसलमान, हिंदू, यहीं तक तुम्हें वकील नहीं धर्मगुरु होना चाहिए, धार्मिक युद्धकर्ता होना चाहिए था। धर्म के नाम पे लड़वाने वाले हो तुम लोग।
बाकी क्या ही कहूँ, मैंने अभी देखा वीडियो, जाके आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद।